प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। तो आज हम आपको बताएंगे नाग पंचमी के संबंध में सभी जानकारियाँ। नाग पंचमी की व्रत विधि एवं कथा का महत्व और कथा और कब है 2020 में नाग पंचमी, यह सब क्रमशः बताएंगे आपको। नाग पंचमी 2020 की तारीख व मुहूर्त। आइए जानते हैं कि 2020 में नाग पंचमी कब है व नाग पंचमी 2020 की तारीख व मुहूर्त। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है और नाग पंचमी मुहूर्त श्रावण शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी व्रत किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम हो रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो पहले ही दिन वह व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में भी यह व्रत किया जा सकता है। नाग पंचमी व्रत पूजन विधि। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति या फिर गोबर की लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रौली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। परंपरानुसार अनेक प्रदेशों में चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भी नाग पंचमी मनाई जाती है। लोकाचार या देश भेद सब यह पर्व कृष्ण पक्ष में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व मान्यताएं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी देवता और दूसरी पत्नी से गरुण और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रू थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। 80 प्रकार के सर्प होते हैं और अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं।
अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और करकोटक को शूद्र बताया गया है। पौराणिक कथानुसार जन्मेजय जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा अंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हो गई। नाग पंचमी महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 25 जुलाई 2020 को नाग पंचमी है और कुछ और महत्व है जो ऋषिकेश पंचांगानुसार है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। नाग पंचमी पर विद्यग्राह्य होती है, अतः नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसी में नागगण संतुष्ट होते हैं। चतुर्थी सहित पंचमी में अन्य गण नाग पंचमी को छोड़कर अन्य प्रयोजन में चतुर्थी युक्त पंचमी ही लाभप्रद होती है। नाग पूजन विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को द्वार के दोनों तरफ गोमय से गोबर से गौ के गोबर से सर्प की आकृतियां बनाकर घी, जल एवं दूध से तर्पण करके दधी, दूर्वांकुर, धूप, दीप, फूलमाला आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गेहूं, दूध तथा धान के लावा का भोग लगाना चाहिए। इससे पद्म, तक्षक आदि नागगण संतुष्ट होते हैं तथा पूजनकर्ता को 7 कुलों तक सर्प भय नहीं होता और विधि पूर्वक उसका विधि पूर्वक पूजन करने से उसे कभी सर्प विष नहीं लगता और भय नहीं रहता। ये रहा नाग पंचमी का जो महत्व था, हमने अभी आपको बताया। हम ऐसी भगवान नागदेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राधे।